चलते हैं बच्चों नेक्स्ट दोहे पर। खीरा सिरते काटिए मलियत नून लगाए, रहीमन करवे मुखन को चाहियत यह सजाए। बच्चों ये भी रहीमदास जी का दोहा है और उन्होंने कहा है कि जो कटु लोग होते हैं, जिनकी वाणी कठोर होती है, मीठा बोलना नहीं जानते हैं, हमेशा अपमानजनित ही वाणी का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों को किस प्रकार की सजा देनी चाहिए। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं बच्चों खीरा सभी के घर आता है। आपने देखा होगा कि खीरा का जो ऊपरी भाग होता है वो कड़वा होता है। उसके कड़वेपन को हटाने के लिए पहले खीरे को सिर से काटा जाता है, फिर उसमें नमक लगाकर उसको थोड़ी देर रगड़ा जाता है, मला जाता है। उसके बाद खीरे को हम प्रयोग में लाते हैं खाने के लिए। वैसे ही रहीमदास जी ने कहा है कि जैसे खीरा सिर से काट कर उस पर नमक नून का अर्थ होता है बच्चों नमक लगाकर उसको रगड़ा जाता है। उसके बाद जब उसका कड़वापन खत्म हो जाता है तभी हम खाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। वैसे ही जिनका मुख कड़वा है, अर्थात रहीमदास जी कह रहे हैं कड़वे मुखन को चाहियत यह सजाए। जिस प्रकार खीरे के सिर को काट कर उस पर नमक लगा के रगड़ा जाता है, रहीमदास जी कहते हैं वैसे ही जो कड़वे लोग हैं, जिनकी वाणी बहुत कठोर है, जो हमेशा अपमानजनित वाणी का प्रयोग करते हैं, उनको भी ऐसी ही सजा देनी चाहिए। उनको भी हमें खीरे के जैसे ही सजा उनको भी मिलनी चाहिए, तभी उनके अंदर सुधार आएगा। नेक्स्ट है बच्चों, चलते हैं। जो बड़ी को लघु कहे नहीं रहीम घटी जाए, गिरधर मुरली धर कहे कछ दुख मानत नाई। यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्व उत्तम व्यक्ति है, उसके अंदर सभी गुण मौजूद हैं, अगर उसे छोटा भी कह दिया जाए तो उसे बुरा नहीं लगेगा, है ना। यही उच्च कोटि के लोगों की पहचान होती है कि महान होते हुए भी, बड़े होते हुए भी अगर उनको किसी ने छोटा कह दिया, छोटे शब्द से सम्मानित कर दिया, तो भी उसका वो बुरा नहीं मानते हैं। वो उसका मान मतलब घटना नहीं समझते कि मेरा अपमान किया जा रहा है, मुझे छोटा बोलने से मेरा मान घट रहा है, ऐसा नहीं समझते हैं। जिस प्रकार जैसे यहाँ पे कृष्ण भगवान की रहीमदास जी ने ईश्वर की उपमा दी है, जैसे गिरधर मुरलीधर कहे, जैसे कृष्ण भगवान है। बच्चों सभी को पता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो भगवान कृष्ण है उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तभी से उनका नाम गिरधर पड़ा था। गिरधर नाम होते हुए भी इतने ऊंचे पहाड़ को उठाकर रखते हुए भी कोई अगर उनको मुरलीधर कहता है तो भी उस बात का वो बुरा नहीं मानते हैं कि इतने बड़े पर्वत को उठाने वाले जिनका नाम गिरधर है, अगर उनको बांसुरी बजाने वाला कोई मुरलीधर भी कहता है तो उनका मान उसमें घटता नहीं, अर्थात उसका वो बुरा नहीं मानते हैं। तो अंततः बच्चों ये पाठ हमारा पूर्ण हुआ, संपन्न हो गया है। और इस पाठ का जो भी वर्क है, कार्य है, वो हम PDF बना के आपको ग्रुप में सेंड करेंगे और सभी बच्चे इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करके मुझे सबमिट करेंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और फिर हम आपसे पुनः एक बार बोल रहे हैं कि बहुत अधिक ठंड है, ठंड से बचाव के सभी उपाय करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और निरंतर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद बच्चों, शुभ मंगल।